नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे गुरु के ट्रांजिट की, जो कि 2 जून को हो रहा है। कर्क राशि में वो आ रहे हैं अपनी उच्च राशि में, और ये स्थिति बहुत बढ़िया है आप सभी के लिए, क्योंकि हम सब गुरु जब उच्च होते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। हमारे जीवन में जब भी कुछ पॉजिटिव बदलाव आते हैं तो कहीं ना कहीं गुरु का योगदान होता है। कहीं ना कहीं जुपिटर गुरु, जो कि बहुत ही नेचुरल शुभ ग्रह है, जब वो विपरीत परिस्थिति में होते हैं तब भी उनका अच्छाई नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए गुरु को बहुत ही मान दिया जाता है। गुरु को एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही जरूरी इसलिए माना गया है कि उनके शुभत्व जो है वो मोर देन 99% होता है। लेकिन वही गुरु जब दूषित होते हैं तब उनकी स्थिति ऐसी हो कि अगर वो ज्यादा पावरफुल ना हो, और दूसरा जैसे राहु है या कोई ऐसा ग्रह है जो उनके ऊपर प्रभावी रूप से हो, अगर आपके चार्ट में, चाहे वो डिग्री वाइज नक्षत्र के हिसाब से, तब गुरु का पावर जब कम होता है तो अब आपको वो अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। वो बुरा फल नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो आपको फल अच्छा नहीं दे पाते हैं। तो वो एक रीजन है। गुरु यहाँ पर, जहां आपकी कुंडली में 3 नंबर लिखा है, आपका किसी भी लग्न हो, किसी भी राशि हो, लेकिन अगर आपकी कुंडली में 3 नंबर लिखा है तो गुरु वहां ट्रांजिट में है अभी। और गोचर के गुरु की हम बात करें, वो 4 नंबर जहां लिखा है वहां जाएंगे। तो हम हर राशि और लग्न के लिए बात कर रहे हैं, और सबके लिए ये गुरु का ट्रांजिट बहुत बढ़िया होने वाला है, और इससे हम सबको कहीं ना कहीं लाभ भी होगा। कुछ चीजें ध्यान रखने लायक है, वो क्या है उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो कर्क राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें, लग्न को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। लग्न भाव आपका नटल चार्ट है, आपका बर्थ चार्ट है, आपका जन्म कुंडली है, और उसमें गुरु का भ्रमण आपको सटीक रिजल्ट देगा। तो गुरु देखिए, अच्छा आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। और मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस दे रहा हूं आपको, जैसे आपका चंद्र राहु का अगर कुंडली में योग है तो उसके परिणाम क्या आपके जीवन में पड़ रहे हैं, उसका मैंने अलग से वीडियो अभी दिया है आपके लिए। मैं कुंडली के कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे डिफरेंट चीजों को लेके आ रहा हूं, जो कि डिटेलिंग के साथ। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं और भी बहुत सारी चीजें आपके सामने लाऊंगा, शेयर करूंगा, और आपको मजा आएगा, आपको जानने सीखने मिलेगा। मेरी एक ही आपको रिक्वेस्ट है कि आपको आपका कुंडली पता होना चाहिए। आपको आपका बर्थ चार्ट नहीं पता होगा और ये सब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा कुछ होता है, बट आप कहीं आपको पता होगा तो समझ में आएगा कि यार ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। तो ये चीजें समझने वाली बात है। तो यहाँ पर हम कर्क के लिए बात करें तो कर्क राशि और लग्न के लिए गुरु आप ही की राशि में, आप ही के लग्न भाव में उच्च स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छा समय होगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। देखिए, गुरु एक तो उच्च राशि में जाएंगे, वहां से 3 जगह पर दृष्टि करेंगे, और 2 स्थान के मालिक हैं, तो कुल 6 भाव पर उनका योग रहता है। कुंडली में आधा कुंडली तो वही चलाते रहते हैं। हालांकि यहाँ पर मीन पे भी उनकी दृष्टि है, तो एक स्थान पर तो उनकी दृष्टि बनी रहेगी, तो कम हो जाएगा एक स्थान, लेकिन 5 भाव पर गुरु का योग प्रबल रहेगा, प्रभाव रहेगा। तो आपके लिए पहले स्थान में गुरु आ रहे हैं। पहले स्थान में गुरु का आना शुभत्व ये होता है कि पहला स्थान आपका माइंड है, थॉट प्रोसेस है। बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके जीवन में। जो भी निर्णय लेने हैं वो सही दिशा में, सही लोगों के साथ किस तरह से चलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे आप कुछ और कर रहे हैं जीवन में, निर्णय लेना है कि भाई आप दूसरों को सजेशन दे रहे हैं, तो वो सारी चीजों में आप सही निर्णय ले पाएंगे। इवन आपने जो पास्ट में गलत निर्णय लिए या आप कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग कर रहे थे तो उसको भी आप सही कर पाएंगे। तो गुरु यहाँ आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपके जीवन में सही दिशा दिखाने वाला है, और ये चीज आपको बहुत लाभदायी होगी। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु जहां बैठे हैं वहां से 3 दृष्टियां करते हैं। उसमें से जहां बैठे हैं उस स्थान को गिनकर 5वें स्थान पर 5वीं दृष्टि करेंगे। तो आपकी कुंडली में जहां 8 नंबर लिखा है, वो 8 नंबर कुंडली का 5वां भाव है। तो गुरु वहां पर दृष्टि करेंगे। संतान भाव है, प्रेम का है, विद्या का है, स्टॉक मार्केट का है। गुरु देखिए उस भाव के कारक है। अब कारक भाव पे ग्रह जब बैठता है तब प्रॉब्लम करता है, लेकिन दृष्टि करता है तो वो बहुत शुभ होता है। तो आपके कारक भाव पर गुरु का अपना दृष्टि योग होना, मंगल की राशि है, मंगल के साथ वो लक्ष्मी योग करते हैं, तो मंगल के भुवन पर गुरु की ये दृष्टि आपके जीवन में संतानों को लेके बहुत सुख की अनुभूति कराएगा। संतानों की शादी नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, कंसीव किया है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके संतानों के जॉब में, पढ़ाई में, बिजनेस में अगर कुछ हर्डल्स
डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है तो दूर होंगे। अच्छा, उनका प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, आप खुद जॉब करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या बिजनेस करना चाहते हैं कर रहे हैं, तो आपके लिए भी पंचम भाव में ये स्थिति अच्छी है। और आपको अपने लिए कुछ पढ़ाई में खासकर ये स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेटर है कि अगर आप पढ़ाई में कुछ मास्टर डिग्री करना चाहते हैं या फिर आप कुछ दूसरी अच्छी जगह स्विच करना चाहते हैं पढ़ाई को, तो वो सारी चीज़ें या आपके लिए जो बेस्ट होगा वो होगा। तो ये आपके लिए समय अच्छा है। आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट किए तो यहाँ आपको उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। ये समय में अगर इन्वेस्टमेंट किया नया कुछ तो भी लॉन्ग टर्म का, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आगे चल के। यहाँ से एक और दृष्टि, गुरु जब बैठे फर्स्ट हाउस में तो बिल्कुल सामने सप्तम भाव पर सातवीं दृष्टि करेंगे, जहां पर आपकी कुंडली में 10 नंबर लिखा है। ये आपको थोड़ा संभालना इसलिए है क्योंकि ये आपके हस्बैंड का या वाइफ का स्थान यानी कि लाइफ पार्टनर का है। तो लाइफ पार्टनर के लिए यहाँ पर गुरु की दृष्टि इसलिए संभालनी है क्योंकि ये 10 नंबर जो लिखा है वो मकर राशि है और गुरु की नीच राशि है, यानी कि यहाँ गुरु की नीच दृष्टि पड़ेगी। गुरु जो है वो यहाँ पर रहेंगे 2 जून से 31 अक्टूबर तक, और ये दृष्टि बनी रहेगी सप्तम भाव पर, तो नीच दृष्टि है। तो लाइफ पार्टनर के साथ ये समय में कोई जॉइंट वेंचर में कुछ है और चल रहा है तो चलने दीजिए, उसमें कुछ बड़ा नया मत कीजिएगा, जो पुराना है उसको मैनेज कीजिए। लाइफ पार्टनर के साथ उलझिए मत। उनके साथ अगर आपका कुछ अनबन चल रहा है, डिस्टेंस चल रहा है, तो वो बढ़ सकता है। अगर किसी के योग कुंडली में ऐसे हैं कि डिवोर्स चल रहा है, केस चल रहा है, तो वो हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए उसका। तो वो सारी चीजें संभालनी चाहिए। नई पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए यहाँ पर बिजनेस में। तो बिजनेस को लेके मैं राय दूंगा कि यहाँ गुरु आपको अच्छा पार्टनर नहीं देगा, यानी कि वो जो पार्टनर होगा वो आपके लिए सही नहीं होगा, तो गुरु उसमें ब्रेक लगवाएगा। और जब आपको इंडिकेशन मिलेगी भाई ये कुछ गड़बड़ हो रही है तो छोड़ दीजिएगा, फिर उसमें पार्टनरशिप में मत पड़िएगा। गुरु की एक दृष्टि है, अच्छा लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गुरु की एक दृष्टि है आपके जो भाव की बात करें तो जहां 12 नंबर लिखा है भाग्य भुवन है, और गुरु उस स्थान का मालिक है, मीन राशि। तो गुरु अपने ही भाव पर, अपने ही घर पर दृष्टि योग कर रहा है, अच्छी दृष्टि है, भाग्य भुवन है, तो आपको भाग्य का बड़ा सपोर्ट मिलेगा, भाग्य से बड़ा लाभ मिलेगा। अचानक से आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आएंगे तो वो भाग्य से होंगे। तो यहाँ आपका भाग्य आपके लिए कुछ अच्छा खेल करेगा और जिससे आपको बेनिफिट होगा। गुरु आपके भाग्य में बहुत बड़ा बदलाव इसलिए भी लाएगा क्योंकि भाग्य में शनि बैठा है, प्लानिंग करवा रहा है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। गुरु अब एग्जीक्यूट करवाएगा उस चीज को, सही दिशा में आपको ले जाने के लिए सारी चीजें जो पॉसिबिलिटीज है, उसको संभावना है, उसको सारी संभावनाओं को वो जोड़कर आपके लिए रास्ता तैयार करेगा और आपको चलाएगा और उससे लाभ भी होगा। तो गुरु यहाँ भाग्य से, धर्म से, पिता से आपको लाभ करवाएगा। अच्छा, गुरु एक स्थान, ये स्थान गुरु का ही है, भाग्य स्थान, और दृष्टि भी कर रहा है, तो ये एक स्थान भी हो गया और दृष्टि भाव भी हो गया। गुरु की एक और स्थिति है आपके छठे भाव को लेकर, क्योंकि गुरु 9 नंबर जो लिखा है वो गुरु का अपना घर है, दूसरा घर धनु राशि सजिटेरियस पर। तो गुरु का यहाँ रोग ऋण शत्रु का स्थान है और दृष्टि योग करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अरे उस स्थान का मालिक होना, वैसे दृष्टि योग कर रहा है जब तक 3 नंबर में है, अब 4 नंबर में है तो भी उसमें नेगेटिविटी नहीं है क्योंकि उस स्थान का मालिक होकर उच्च स्थिति में आ रहा है। तो आपको जॉब में बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। कहीं अटका है आपका काम तो वो हो जाएगा, आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट्स आ जाएंगे, आपके लिए जॉब में स्थान परिवर्तन भी हो सकता है अच्छी जगह पर, आपके कंफर्ट्स बढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है, ये माहौल मुझे पसंद था, यही चाहिए था। आप लोन या कर्ज लेंगे तो वो आपके लिए अच्छे कार्य के लिए होगा, तो कोई बर्डन नहीं रहेगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अगर हम बीमारी या हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इश्यूज आपके जो भी चल रहे हैं काफी समय से पिछले, वो गुरु ने ही कहा है कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स है, इसको शॉर्ट आउट करो और इसमें से आप बाहर निकलो, आपके इलाज हो रहे हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया हो रहा है। तो वो सारी चीजें अब और ज्यादा क्लियर होगी और गुरु इसमें आपको उच्च फल देंगे कि भाई अब मैं आपको हेल्दी वेल्दी बनाऊंगा। सारी चीजें आपके लिए, हेल्थ को लेके मैं चिंतित था, अब वेल्थ को लेके हूं तो आपकी वेल्थ भी बढ़ाऊंगा। तो ये बहुत बढ़िया हो रहा है आपके लिए। तो हम डिफरेंट टॉपिक्स पे डिटेल वीडियोस लेके आ रहे हैं और आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, और पुराने हैं तो फॉलो करते रहिए, जुड़े रहिए और शेयर कीजिए। अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, लोगों को लाभ हो, सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। और ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वाचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।